प्रकरण 5वां ब्राह्मण। सबको मालूम है कि अभी हाल में सन 1909 में किसी महाराष्ट्र ब्राह्मण को उसके मालिक ने जूता मारा था। इसका मुकदमा हाईकोर्ट तक पहुंचा और अंत को जज साहब ने मामले को मामूली बात कहकर मिटा दिया। बात इतनी लज्जा की है कि मैं इस मासिक पत्र में बंग दर्शन में इसकी चर्चा कभी न करता। मार खाकर मारना उचित है या रोना अथवा नालिश करना, इन बातों की आलोचना समाचार पत्रों में हो चुकी है। मैं इन बातों की चर्चा करना भी नहीं चाहता, मगर इस घटना को देखकर मेरे मन में जो तरह तरह के विचार उठ रहे हैं उन्हें प्रकट कर देने का यही ठीक समय है। विचारक ने इस घटना को एक साधारण घटना बतलाया। मैं देखता हूँ कि इस घटना को समाज ने भी साधारण ही समझ लिया, इसलिए विचारक ने जो कहा सो सच ही कहा। जो कुछ हो, इस घटना के तुच्छ माने जाने से यह मालूम हो गया कि हमारे समाज का विकार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अंग्रेज लोग जिसे प्रेस्टीज अर्थात अपना राज सम्मान कहते हैं, उसे वे बहुत कीमती समझते हैं, क्योंकि उनका यह प्रेस्टीज बहुधा एक फौज का काम देता है। उनकी यह नीति है कि जिसको अपने हुक्म पर चलना है उस पर प्रेस्टीज रखना चाहिए। बोरों से जब लड़ाई हो रही थी और उसके आरंभ ही में अंग्रेज साम्राज्य मुट्ठी भर किसानों के हाथ से बार बार अपमानित हो रहा था, उस समय अंग्रेज लोग भारतवर्ष में जितना संकोच कर रहे थे उतना और कहीं नहीं। उस समय सभी हिंदुस्तानी समझ रहे थे कि अब अंग्रेजों का बूट जूता इस देश में पहले की तरह जोर से नहीं मचमचाता। हमारे देश में एक समय ब्राह्मणों का भी वैसा ही एक प्रकार का प्रेस्टीज था, क्योंकि समाज संचालन का भार ब्राह्मणों ही के ऊपर था। जब तक समाज में उनका प्रेस्टीज था, तब तक किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि ब्राह्मण लोग ठीक ठीक समाज की रक्षा करते हैं कि नहीं, और समाज की रक्षा करने वाले में जिन जिन निस्वार्थ श्रेष्ठ गुणों का होना जरूरी है वे उनमें है कि नहीं। अंग्रेजों के लिए उनका प्रेस्टीज जैसे बहुत मूल्य है, वैसे ही ब्राह्मणों के लिए उनका प्रेस्टीज भी है। हमारे देश में समाज का संगठन जिस ढंग से हुआ है, उससे समाज को इसकी ज़रूरत भी है, और इसके आवश्यक होने के कारण ही समाज ने ब्राह्मणों को इतना सम्मान दिया था। हमारे देश का समाज तंत्र एक विराट व्यापार है। इसी ने सारे देश को नियमबद्ध करके धारण कर रखा है। यही विशाल लोक संप्रदाय को अपराध और अधःपतन से बचाने की चेष्टा करता आ रहा है। यदि ऐसा न होता तो अंग्रेज लोग अपनी पुलिस और फौज के द्वारा ऐसी आश्चर्यजनक शांति यहाँ कभी न स्थापित कर पाते। नवाबों और बादशाहों की अमलदारी में भी अनेक प्रकार की राजकीय अशांति रहने पर भी सामाजिक शांति वैसी ही चली आती थी। उस समय भी हमारा लोक व्यवहार शिथिल नहीं हुआ था। लेन देन और व्यवहार में सफाई और सच्चाई का ख्याल रहता था। झूठी गवाही देना निंदित समझा जाता था। कर्जदार महाजन को अंगूठा नहीं दिखाता था, और साधारण धर्म के सब नियमों पर सब लोगों को सहज सरल विश्वास था। पूर्वी स्वभाव के अनुकूल यह समाज की व्यवस्था यदि निंदनीय न समझी जाए तो इसके आदर्श को सदा विशुद्ध बनाए रखने का, इसका सिलसिला या क्रम ठीक रखने का भार किसी एक खास संप्रदाय को अवश्य ही सौंपना पड़ता है। उस संप्रदाय के लोगों से यह आशा की जाती है कि वे अपने निर्वाह के ढंग को यथासंभव सरल और विशुद्ध बनाकर जरूरतों को घटाकर पढ़ने पढ़ाने और यजन याजन को ही अपने जीवन का व्रत समझकर देश के उच्चतम आदर्श को सब तरह की दुकानदारी के दूषित स्पर्श से बचाकर अपने को उस सम्मान का यथार्थ अधिकारी बनावेंगे जो उन्हें समाज से प्राप्त हुआ है। अपने दोषों से ही लोगों को अपना असली अधिकार गंवाना पड़ता है। अंग्रेजों के संबंध में भी यही बात देखी जाती है। देसी आदमी पर अन्याय करके जब कोई अंग्रेज प्रेस्टीज की दुहाई पर दंड से छुटकारा चाहता है, तब वह वास्तव में अपने को सच्चे प्रेस्टीज के अधिकार से वंचित करता है। न्याय निष्ठा का प्रेस्टीज सब प्रकार के प्रेस्टीजों से बड़ा है। उसके आगे हमारा मन आप ही आप सिर झुकाता है, और भय का प्रेस्टीज जबरदस्ती गर्दन पकड़कर सिर झुकवाता है। इस प्रकार जबरदस्ती सलाम कराने की बेइज्जती के विरुद्ध हमारा मन भीतर ही भीतर विद्रोही बने बिना नहीं रह सकता। ब्राह्मणों ने भी जब अपने कर्तव्य को छोड़ दिया है, तब वे केवल बदन के जोर से परलोक का भय दिखाकर समाज के सर्वोच्च आसन पर अपने को नहीं रख सकते। कोई सम्मान बेदाम का नहीं होता। मनमाने काम करके सम्मान कायम नहीं रखा जा सकता।
जो राजा सिंहासन पर बैठता है वह दुकान खोलकर व्यापार नहीं कर सकता। जो सम्मान पाने का अधिकारी है उसे सब ओर से अपनी इच्छाओं को दबाकर चलना पड़ता है। हमारे देश में घर के और लोगों की अपेक्षा घर के मालिक और मालकिन को ही सांसारिक सुखभोग से अधिक वंचित रहना पड़ता है। घर की मालकिन सबके पीछे भोजन करती है। यदि मालिक या मुखिया बनने में कुछ भी स्वार्थ त्याग न हो तो कोरे रोब दाब से ही हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। सम्मान नहीं रह सकता। सम्मान भी लोगे और उसका कुछ मूल्य भी न दोगे, यह जबरदस्ती बहुत दिनों तक कभी नहीं चल सकती। हमारे समाज के आधुनिक ब्राह्मणों ने बिना दाम दिए सम्मान प्राप्त करने का ढंग पकड़ा था। इसका फल यह हुआ कि समाज में उनका सम्मान दिनों दिन घटकर अब जबानी जमा खर्च के रूप में रह गया है। इतना ही नहीं, ब्राह्मण लोग समाज के जिस उच्च कर्म पर नियुक्त थे उसमें शिथिलता आ जाने से समाज के जोड़ भी खुलते जाते हैं। यदि पूर्वी भाव से ही हमारे देश में समाज की रक्षा करनी हो, यदि यूरोपियन ढंग से इस बहुत दिनों के बड़े समाज को जड़ से बदल देना संभव या मुनासिब न हो तो यथार्थ ब्राह्मण संप्रदाय की बड़ी ज़रूरत है। वे गरीब होंगे, पंडित होंगे, धर्म में निष्ठा रखने वाले होंगे, सब प्रकार से वर्णाश्रम धर्म के आदर्श आधार और गुरु होंगे। जिस समाज का एक दल धन और मान की परवाह नहीं रखता, भोग विलास को द्रोणा की दृष्टि से देखता है, निस्वार्थ भाव से ज्ञान का उपार्जन करके निस्वार्थ भाव से ही औरों को ज्ञान प्रदान किया करता है, आचार विचार में शुद्ध और धर्मनिष्ठा में दृढ़ है, पराधीनता या गरीबी से उस समाज की कोई बेइज्जती नहीं है। समाज जिन लोगों को सच्चा सम्मान देता है उन्हीं से वह सम्मानित होता है। सभी समाजों में मान्य व्यक्ति ही, श्रेष्ठ लोग ही अपने अपने समाज के स्वरूप है। इंग्लैंड को जब हम धनी कहते हैं तब वहाँ के असंख्य गरीबों की गिनती नहीं करते। यूरोप को जब हम स्वाधीन कहते हैं तब उसके असंख्य साधारण मनुष्यों की पराधीनता पर ध्यान नहीं देते। वहाँ ऊपर के कुछ ही आदमी धनी हैं, उच्च श्रेणी के कुछ आदमी ही स्वाधीन हैं, ऊपर के कुछ आदमी ही पशुपने से बरी है। ये ऊपर के कुछ आदमी जब तक नीचे के बहुत से लोगों को सुख, स्वास्थ्य और ज्ञान धर्म देने के लिए अपनी इच्छा का प्रयोग और अपने सुख भोग को संयत बनाए रखते हैं, तब तक उस सभ्य समाज को कुछ भय नहीं है। यूरोपियन समाज की इसी तरह चलता है कि नहीं, इसकी आलोचना व्यर्थ मालूम हो सकती है, किंतु वह बिल्कुल व्यर्थ नहीं है। जहाँ चढ़ ऊपरी के मारे पास के आदमी को पीछे करके आगे निकल जाने की अत्यंत प्रबल इच्छा में हर एक को हर घड़ी भिड़ना पड़ता है, वहाँ कर्तव्य के आदर्श को विशुद्ध बनाए रखना बहुत ही कठिन है। और वहाँ किसी एक सीमा पर आकर आशा को संभालना या रोकना भी मनुष्य के लिए दुस्साध्य हो जाता है। यूरोप के बड़े बड़े साम्राज्य एक दूसरे से आगे बढ़ जाने के लिए जी जान से चेष्टा कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में यह बात किसी के मुंह से नहीं निकल सकती कि हम पिछड़कर प्रथम श्रेणी से दूसरी श्रेणी में भले ही आ जाए परंतु अन्याय नहीं करेंगे। ऐसी बात किसी के मन में आ ही नहीं सकती कि हम जल और स्थल की सेना कम करके राजकीय शक्ति में पड़ोसी के निकट छोटा बनना भले ही स्वीकार कर लेंगे, परंतु समाज के भीतर सुख, संतोष और ज्ञान धर्म का अधिकाधिक प्रचार अवश्य करेंगे। चढ़ा ऊपरी या लाख डांट के आकर्षण में जो जोश उत्पन्न होता है वह सोचने विचारने का अवकाश नहीं देता, बराबर हाँ के चला जाता है। यूरोप इसी अंधाधुंध गति से चलने को ही उन्नति कहता है। हम लोगों ने भी इसी को उन्नति कहना सीख लिया है, किंतु जो चाल पग पग पर थमने के द्वारा नियमित नहीं उसको उन्नति नहीं कह सकते। जिस छंद में विश्राम नहीं वह छंद ही नहीं हो सकता। समाज के पैरों के पास भले ही सागर लहरें मारा करे, फैन फेंका करे, मगर समाज के सर्वोच्च शिखर पर शांति और स्थिति का सनातन आदर्श नित्य विराजमान रहना चाहिए। उस आदर्श को कौन लोग अटल और सुरक्षित रख सकते हैं? इसका उत्तर यही है कि जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से स्वार्थ की परवाह नहीं रखते, पैसा पास न होना ही जिनकी प्रतिष्ठा है, मंगल के पुण्य के कामों को जो लोग बाजारू सौदा नहीं समझते, विशुद्ध ज्ञान और उन्नत धर्म में जिनका चित्त रमा रहता है और अन्य सब छोड़कर समाज के सर्वोच्च आदर्श की रक्षा करने के महान भाव ने जिनको पवित्र और पूजनीय बनाया है, वे ही उस आदर्श को अटल और सुरक्षित रख सकते हैं। यूरोप में भी विश्राम रहित कर्म की हलचल में बीच बीच में एक तो ऐसे विचारशील बुद्धिमान देख पड़ते हैं
जो धुमनी के उन्मत्त नशे में स्थिति के आदर्श, लक्ष्य के आदर्श और उन्नति या परिणति के आदर्श को पकते हैं, किन दो घड़ी खड़े होकर उनकी सुनेगा कौन? सम्मिलित सुवृत्त स्वार्थ के प्रचंड वेग को इस प्रकार के दो एक आदमी उंगली उठाकर कैसे रोक सकते हैं? व्यापारी जहाज की पाल में 49 पवन लग रहे हैं। यूरोप के मैदान में उन्मत्त दर्शकों के बीच कतार बांधे जंगी घोड़ों की दौड़ हो रही है। इस समय घड़ी भर के लिए कौन ठहरेगा? हमारे मन में भी यह कल्पना उठती है कि इस उन्मत्त भाव में इस प्रकार जी जान से अपनी शक्ति को एकदम उन्मुक्त कर देने में आध्यात्मिक भाव का जन्म हो सकता है। इस वेग का आकर्षण अत्यंत अधिक है। वह हम लोगों को लुभाता है। हम लोगों को यह संदेह ही नहीं होता कि यह वेग प्रलय की ओर भी जा सकता है। यह वेग या जोश किस प्रकार का है? यह उसी तरह का है जैसे गेरुए कपड़े पहने हुए फकीरों का एक दल जो अपने को साधु और साधक बतलाता है, गांजे के नशे को आध्यात्मिक आनंद लाभ की साधना समझता है। यह सच है कि नशे से एकाग्रता और उत्तेजना भी होती है, किंतु उसने आध्यात्मिक आनंद लाभ कैसा? उल्टे आध्यात्मिक स्वाधीन सबलता की मात्रा घटती जाती है और सब कुछ छोड़ा जा सकता है, मगर यह नशे की उत्तेजना नहीं छोड़ी जा सकती। धीरे धीरे मन का स्वाभाविक बल जितना घटता जाता है, उतना ही नशे की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। हिलडुल कर, नाच कर या जोर से बाजा बजा कर अपने को बदहवास और मूर्छित सा बनाकर जिस धर्म उन्माद का सुख भोगा जाता है, वह भी बनावटी है। उसका अभ्यास बढ़ जाने पर वह अफीम के नशे की तरह थकावट के समय केवल एक प्रकार की ताड़ना किया करता है। यह बात सर्वथा सत्य है कि आत्मगत एकनिष्ठ साधना के बिना यथार्थ स्थायी और कीमती कोई चीज नहीं मिलती और न किसी स्थायी और कीमती चीज की रक्षा ही की जा सकती है। किंतु उत्तेजना के बिना काम और काम के बिना समाज नहीं चल सकता। इसी कारण भारतवर्ष ने अपने समाज में गति और स्थिति का सामंजस्य रखना चाहा था। क्षत्रिय, वैश्य आदि जो लोग अपने हाथ से समाज का काम करते हैं, उनके कर्म की सीमा निश्चित और नियत थी। इसी से क्षत्रिय लोग क्षात्र धर्म के आदर्श की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य की गिनती धर्म में कर सकते थे। स्वार्थ और प्रवृत्ति के ऊपर धर्म रूप कर्तव्य को स्थापित करने से कर्म में भी विश्राम और आध्यात्मिकता पाने का अवकाश मिलता है। यूरोपियन समाज जिस नियम से चलता है, वह नियम गति से पैदा हुआ एक विशेष झोंक की ओर ही समाज के अधिकांश लोगों को ठेल देता है। वहाँ दिमाग से काम करने वाले लोग राष्ट्रीय मामलों की ओर ही झुक पड़ते हैं। साधारण लोग धन कमाने में ही जुट जाते हैं। वर्तमान समय में साम्राज्य लोभ ने सबको ग्रस लिया है और जगत भर को बांट लेने की कार्रवाई चल रही है। ऐसा भी समय आना आश्चर्य नहीं है जब विशुद्ध ज्ञान चर्चा में काफ़ी आदमी मन न लगावेंगे। ऐसा भी समय आ सकता है जब जरूर पड़ने पर भी सैनिक न मिले, क्योंकि प्रवृत्ति के प्रबल वेग को कौन रोक सकेगा? जो जर्मनी एक दिन पंडित था, वह जर्मनी यदि बनिया बनकर व्यापार की ओर ही झुक पड़े तो उसके पांडित्य का उद्धार कौन करेगा? जिन अंग्रेजों ने एक दिन क्षत्रिय भाव से आर्त की रक्षा करने का व्रत ग्रहण किया था, वे जब शरीर के बल से चारों ओर अपनी दुकानदारी चलाने को दौड़ पड़े हैं, तब कौन शक्ति उनसे उनके उस पुराने क्षत्रिय भाव को लौटा लावेगी? इस झोंक पर ही सब कुछ करने धरने का भार न डालकर संयत श्रृंखला युक्त कर्तव्य व्यवस्था पर करने धरने का भार देना ही भारतवर्ष के समाज का नियम या ढंग है। समाज यदि सजीव रहे, बाहरी आघात से बदहवास न हो जाए, तो इसी नियम या ढंग से सब समय समाज में सामंजस्य बना रहता है। उसमें एक ओर खलबली मच जाने से वह दूसरी ओर शून्य नहीं हो जाता। समाज के सभी लोग अपने आदर्श की रक्षा करते हैं और अपना काम करके उसी में अपना गौरव समझते हैं। किंतु काम में एक प्रकार की झोंक होती ही है। उस झोंक में आदमी अपने परिणाम को भूल जाता है, अर्थात यह नहीं सोचता कि इसका नतीजा क्या होगा। काम ही उस समय लक्ष्य बन जाता है। केवल कर्म के वेग की धारा में अपने को छोड़ देने में एक प्रकार का सुख होता है। इसी कारण कर्म का भूत कामकाजी आदमी को पाकर उसके सिर पर सवार हो बैठता है। केवल यही नहीं, काम का पूरा करना ही जब अत्यंत प्रधान या आवश्यक बन जाता है, तब उपाय का विचार धीरे धीरे गायब हो जाता है। तब काम करने वाले को संसार के साथ उपस्थित आवश्यकता के साथ तरह तरह से निपटेरा करके चलाना पड़ता है।
अतएव जिस समाज में कर्म है उस समाज में कर्म को संयत रखने की, कर्म के वेग को संभाले रखने की व्यवस्था रहनी चाहिए। ऐसा सावधान पहरा रहना चाहिए जिसमें अंध कर्म ही मनुष्यत्व के ऊपर कर्तृत्व न पा सके। कामकाजी मनुष्य के दल को बराबर ठीक रास्ता दिखाने के लिए कर्म के कोलाहल में विशुद्ध सुर को बराबर ज्यों का त्यों बनाए रखने के लिए एक ऐसे दल की आवश्यकता है जिसके आदमी अपने को यथासंभव कर्म और स्वार्थ से अलग रखे। वे ही लोग हमारे यहाँ के ब्राह्मण हैं। ये ब्राह्मण ही यथार्थ स्वाधीन है। यही लोग यथार्थ स्वाधीनता के आदर्श को निष्ठा के साथ अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए समाज में बनाए रखते हैं। समाज इनको ऐसा करने का अवसर, सामर्थ्य और सम्मान देता है। इनकी यह मुक्ति ही समाज की मुक्ति है। ये लोग जिस समाज में अपने को मुक्त भाव से रखते हैं उस समाज को क्षुद्र पराधीनता से कुछ भय नहीं है, विपत्ति नहीं है। वह समाज अपने एक अंश ब्राह्मणों में सर्वदा अपने मन की, अपने आत्मा की स्वाधीनता का अनुभव कर सकता है। हमारे देश के वर्तमान ब्राह्मण लोग यदि दृढ़ता धारण कर लोभ शून्य हो उन्नत भाव से समाज के इस श्रेष्ठ धन की रक्षा करते तो आज समाज इस तरह ब्राह्मण का अपमान कभी न होने देता और विचारक के मुख से भी ऐसी बात कभी न निकलती कि भद्र ब्राह्मण को जूता मारना एक साधारण बात है। विदेशी होने पर भी विचारक महाशय सम्मानित ब्राह्मण के मान की मर्यादा स्वयं समझ सकते। किंतु जो ब्राह्मण साहब के ऑफिस में सिर झुकाकर नौकरी करता है, जो ब्राह्मण अपने समय को बेचता है, अपने महान अधिकार को तिलांजलि दे देता है, जो ब्राह्मण विद्यालय में विद्या का व्यापार करता है, विचारालय में विचार का रोजगार करता है, जो ब्राह्मण पैसा कमाने के आगे ब्रह्म तेज को लात मार देता है, वह अपने आदर्श की रक्षा कैसे करेगा? समाज की रक्षा कैसे करेगा? हम श्रद्धापूर्वक उसके निकट धर्म की व्यवस्था लेने कैसे जाएंगे? वह तो सर्वसाधारण के साथ उन्हीं की तरह छीना झपटी और धक्कम धक्के के काम में भिड़ा हुआ पसीने में तर हो रहा है। वह ब्राह्मण तो भक्ति के द्वारा समाज को ऊपर नहीं खींचता, नीचे ही गिराता है। हम यह मानते हैं कि किसी भी संप्रदाय का हर एक आदमी विशुद्ध भाव से अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। उनमें से कितनों ही का पैर फिसल जाता है। पुराणों में इस तरह के उदाहरण पाए जाते हैं कि बहुतों ने ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियों और वैश्य के समान आचरण किए हैं। किंतु तथापि यदि संप्रदाय में आदर सजीव रहे, धर्म पालन की चेष्टा या निष्ठा बनी रहे, और यह दूसरी बात है कि कोई आगे बढ़ जाए और कोई पिछड़ रहे, परंतु सब लोग एक ही पथ पर चले, और यदि इस आदर्श का प्रत्यक्ष दृष्टांत बहुतों में अधिकांश लोगों में देख पड़े तो उसी चेष्टा के द्वारा, उसी साधना के द्वारा और उन्हीं सफलता को पाए हुए व्यक्तियों के द्वारा सारा संप्रदाय सार्थक होता है। हमारे आधुनिक ब्राह्मण समाज में वह आदर्श ही नहीं है। यही कारण है कि ब्राह्मण के लड़के अंग्रेजी सीखते ही अंग्रेजी ठाठ करने लगते हैं और उनके पिता उन पर नाराज नहीं होते। एमए पास किए हुए मिसिर जी और विज्ञान के विद्वान सुकुल जी ने जो विद्या प्राप्त की है उसे क्या वे विद्यार्थियों को घर में बुलाकर आसन पर बैठकर नहीं पढ़ा सकते? वे क्यों अपने को और ब्राह्मण समाज को शिक्षा ऋण से सारे समाज को ऋणी बनाने के गौरव से वंचित करते हैं? प्राचीन काल में जब केवल ब्राह्मण ही द्विज नहीं कहलाते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी द्विज संप्रदाय में शामिल थे। जिस समय ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्षत्रिय और वैश्य का यज्ञोपवीत होता था, उसी समय इस देश में ब्राह्मण का आदर्श उज्जवल था। क्योंकि जिस समय चारों ओर का समाज अवनत होता है उस समय उसके बीच का कोई विशेष संप्रदाय अपने को उन्नत नहीं रख सकता। धीरे धीरे नीचे का आकर्षण उसे नीचे उतार लेता है। भारतवर्ष में जब एक ब्राह्मण ही द्विज रह गए, जब उनको उनके आदर्श का स्मरण करा देने के लिए, उनके निकट ब्राह्मणत्व का दावा करने के लिए और कोई कहीं नहीं रहा, अर्थात तुमको ब्राह्मणत्व बनाए रखना होगा यह कहने वाला और कोई नहीं रहा, तब उनके द्विजत्व का विशुद्ध कठिन आदर्श शीघ्रता के साथ भ्रष्ट होने लगा। उस समय ब्राह्मण लोग ज्ञान, विश्वास और रुचि में क्रमशः निकृष्ट अधिकारियों के दल में आकर दाखिल हो गए। जहाँ चारों ओर घास के झोपड़े हैं, वहाँ अपनी विशेषता बनाए रखने के लिए एक खपरेल का घर बना लेना ही यथेष्ट होता है। वहाँ पर 7 मंजिला महल बनाने का खर्च और परिश्रम उठाने की प्रवृत्ति न होना ही स्वाभाविक है। प्राचीन समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ण द्विज थे, अर्थात
सारा आर्य समाज ही द्विज था। शूद्र शब्द से जिनका बोध होता था वे संथाल, भील, कोल और धागड़ आदि अनार्य दल के लोग थे। शिक्षा, रीति नीति और धर्म आदि बातों में आर्य समाज के साथ उनका मेल होना बिल्कुल ही असंभव था। किंतु इससे कोई हानि नहीं थी, क्योंकि सारा का सारा आर्य समाज द्विज था, अर्थात संपूर्ण समाज की शिक्षा एक ही तरह की थी। भेद था केवल कर्म में। शिक्षा एक ही रहने के कारण आदर्श की शुद्धता बनाए रखने में एक दूसरे की अनुकूलता या सहायता करते थे। क्षत्रिय और वैश्य ब्राह्मणों को ब्राह्मण होने में सहायता करते थे और ब्राह्मण भी क्षत्रिय और वैश्य को क्षत्रिय और वैश्य होने में सहायता करते थे। सारे समाज की शिक्षा का आदर्श एक या समान उन्नत हुए बिना ऐसा कभी नहीं हो सकता। वर्तमान समाज को भी यदि एक सिर की आवश्यकता हो, उस सिर को यदि ऊंचा करने की इच्छा हो और यदि वह समाज का सिर ब्राह्मण ही माने जाए, तो उसके कंधे और गर्दन को जमीन से मिला देने से काम नहीं चलेगा। याद रखना चाहिए कि समाज शरीर के उन्नत हुए बिना उसका सिर ऊंचा नहीं हो सकता और समाज शरीर को उन्नत कर रखना ही उस सिर का काम है। हमारे वर्तमान समाज की भद्र जातियाँ है वैद्य, कायस्थ, वणिक संप्रदाय। समाज अगर इनको द्विज न माने तो फिर ब्राह्मणों के ऊपर उठने की कोई आशा नहीं है। समाज बगले की तरह एक टांग से खड़ा नहीं रह सकता। वैद्यों ने तो जनेऊ पहन लिया है। बीच बीच में रह रहकर कायस्थ भी कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। वैसे ही वणिक संप्रदाय भी वैश्य होने का दावा करता है। मुझे इस पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं दिख पड़ता। सूरत, सकल बुद्धि और योग्यता अर्थात आर्य होने के जो लक्षण हैं, उन्हें देखते इनमें और वर्तमान ब्राह्मण में कोई भेद नहीं है। बंगाल की किसी सभा में जनेऊ देखे बिना ब्राह्मण, कायस्थ और वणिक संप्रदाय को अलग करना सर्वथा असंभव है, परंतु असली अनार्य अर्थात भारत की जंगली जातियों में से इन आर्य जातियों को अलग कर देना या पहचान लेना बहुत ही सहज है। विशुद्ध आर्य रक्त में अनार्य रक्त मिल गया है। हम लोगों के रंग से, चेहरे से, धर्म से, आचार से और वर्तमान मानसिक दुर्बलता से यह बात स्पष्ट मालूम होती है, किंतु यह मिलावट ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी जातियों में हुई है। जो कुछ हो, शास्त्रोक्त क्रियाकर्म की रक्षा के लिए विशेष आवश्यकता होने के कारण ही समाज को विशेष चेष्टा करके ब्राह्मणों का संप्रदाय अलग स्थापित करना पड़ा था। वंग देशीय हिंदू समाज में क्षत्रियों और वैश्यों को उस तरह विशेष रूप से उनके पुराने आचार विचार की कड़ाई में बांध रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिसकी खुशी हो युद्ध करे, जिसकी खुशी हो वणिज व्यापार करे, उससे समाज की कुछ विशेष हानि या लाभ नहीं था। इसके सिवा जो लोग युद्ध, वाणिज्य, खेती, शिल्प आदि में लगे हुए थे, उन्हें खास खास चिन्हों के द्वारा अलग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। लोग अपने प्रयोजन के अनुसार ही व्यवसाय करते हैं। वे उसके लिए किसी विशेष व्यवस्था की अपेक्षा नहीं करते, किंतु धर्म के संबंध में यह नियम नहीं है। वह प्राचीन नियमों से बंधा हुआ है। हम अपनी इच्छा के अनुसार उसका प्रबंध नहीं कर सकते, उसकी रीति नीति नहीं बदल सकते। हमारा सारा समाज प्रधानतः द्विज समाज है। यदि ऐसा नहीं है, अगर हमारा समाज शूद्र समाज है, तो केवल कुछ थोड़े से ब्राह्मणों को लेकर वह यूरोपियन आदर्श से भी गिरेगा और भारतवर्ष के आदर्श से भी भ्रष्ट होगा। सभी उन्नत समाज समाज के लोगों से प्राण का दावा करते हैं। जो समाज अपने को निकृष्ट मानकर अपने अधिकांश लोगों को आराम से जड़ता का सुख भोगने देता है, वह समाज मर जाता है, और यदि वह न भी मरे तो उसका मरना ही अच्छा है। यूरोप कर्म की उत्तेजना में, प्रवृत्ति की उत्तेजना में सदा प्राण देने के लिए तैयार है। हम भी अगर धर्म के लिए प्राण देने को तैयार न हो, तो उस प्राण जन समूह का अपमान होने पर अभिमान प्रकट करना हमें शोभा नहीं देता। यूरोप का सिपाही युद्ध अनुराग की उत्तेजना, वेतन के लोभ और गौरव की आशा से प्राण देता है, किंतु हमारे यहाँ का क्षत्रिय उत्तेजना और वेतन का अभाव होने पर भी युद्ध में प्राण देने के लिए तैयार रहता है। इसका कारण यही है कि युद्ध समाज का एक अत्यंत आवश्यक कर्म है। एक संप्रदाय यदि अपना धर्म समझकर ही उस कठिन कर्तव्य को स्वीकार करे, तो कर्म के साथ धर्म की रक्षा होती है। यदि देश भर के सभी लोग युद्ध के लिए कमर कस ले, तो मिलिट्रिज्म अर्थात युद्धानुराग की प्रबलता से देश का भारी अनिष्ट हो सकता है। समाज की रक्षा के लिए वणिज व्यापार अत्यंत आवश्यक कर्म है। इस सामाजिक आवश्यकता को पूरा करने के काम को यदि एक जाति अपना जातीय कर्म, अपना खानदानी गौरव समझकर स्वीकार करे, तो फिर वाणिज्य अनुराग
या बनियाई की वृत्ति सर्वत्र व्याप्त होकर समाज की अन्य अन्य शक्तियों को प्रेस नहीं लेती। इसके सिवा कर्म के बीच धर्म का आदर सदैव जीता जागता रहता है। धर्म और ज्ञान का उपार्जन, युद्ध और राजकाज, वणिज और शिल्प की चर्चा, समाज के ये 3 आवश्यक कर्म हैं। इनमें से कोई भी छोड़ा नहीं जा सकता। इनमें से हर एक को धर्म का गौरव और कुल का गौरव देखकर खास खास संप्रदाय के हाथ में सौंपने से वह सीमावर भी हो जाता है और उसकी विशेष उन्नति करने का अवसर भी मिलता है। भारत को यह खटका था कि कर्म की उत्तेजना ही पीछे से कर्ता बनकर हमारे आत्मा को अपने वश में न कर ले। इसी कारण भारतवर्ष में सामाजिक मनुष्य युद्ध और वणिज करता है, परंतु वह हर घड़ी या जन्म भर केवल सिपाही या बनिया नहीं बना रहता। कर्म को कुल व्रत बना देने से, कर्म को सामाजिक धर्म बना देने से कर्म साधन भी होता है और वह कर्म अपनी सीमा को लांघकर समाज के सामंजस्य को नष्ट कर मनुष्य की सारी मनुष्यता को घेर कर आत्मा के राज सिंहासन पर अधिकार नहीं कर लेता। जो द्विज है उनको एक समय कर्म त्याग करना पड़ता है। उस समय वे न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है और न वैश्य है। उस समय वे नित्य काल के मनुष्य है। उस समय कर्म उनके लिए धर्म नहीं रहता, इसलिए वे उसको अनायास ही छोड़ सकते हैं। इस तरह हमारे यहाँ के द्विज समाज ने विद्या और अविद्या दोनों की रक्षा की थी। उन लोगों ने कहा था, अविद्याया मृत्युयम तीर्थवी विद्या अमृतम श्रुते, अर्थात अविद्या से मृत्यु के पार जाकर विद्या से अमृत प्राप्त किया जाता है। यह संसार ही मृत्युलोक है, यही अविद्या है। इसके पार जाने के लिए इसी के भीतर होकर जाना होता है, किंतु इस तरह जाना होता है कि यही चरम लक्ष्य न हो जाए। कर्म को ही एकदम प्रधानता देने से संसार ही चरम लक्ष्य हो जाता है। अमृत प्राप्त करने की ओर लक्ष्य ही नहीं रहता, उसके लिए अवकाश ही नहीं रहता। इसी कारण हमारे यहाँ कर्म को एक सीमा के भीतर कर रखा है, कर्म को धर्म में मिला दिया है। कर्म को प्रवृत्ति के हाथ में, उत्तेजना के हाथ में, गति के भारी झोंकों के हाथ में नहीं छोड़ दिया है। इसी कारण भारतवर्ष में भिन्न भिन्न कामों को भिन्न भिन्न लोगों की श्रेणियों में बांट दिया है। धर्म और कर्म का सामंजस्य रखने का और मनुष्य के चित्त से कर्म के अनेक बंधनों को ढीला करके उसको एक ओर संसार व्रत में तत्पर और दूसरी ओर मुक्ति का अधिकारी बनाने का और कोई उपाय तो मुझे नहीं देख पड़ता। इस संबंध में यह आपत्ति की जा सकती है कि समाज को इस तरह जकड़कर अपने को उसके भीतर बंद कर देने से मनुष्य की स्वाधीन प्रकृति पीड़ित होती है। मनुष्य को छोटा करके समाज को बड़ा बनाने के कुछ मायने नहीं है। मनुष्य के मनुष्यत्व की रक्षा के लिए ही समाज है। इसके उत्तर में यही कहना है कि भारतवर्ष ने समाज के भीतर बंद रहने के लिए समाज को नियमबद्ध और सरल नहीं बनाया। उसने अपने को सैकड़ों विभागों में बटी हुई अंध चेष्टा में अस्त व्यस्त न करके अपनी मिली हुई शक्ति को अनंत की ओर एकाग्र करने के लिए ही जानबूझकर इच्छापूर्वक बाहरी विषयों में संकीर्णता स्वीकार की थी। उसका यही उद्देश्य था कि नदी के तटबंधन की तरह समाज का बंधन उसे वेग देगा, कैद नहीं कर रखेगा। इसी से भारतवर्ष के सब अनुष्ठानों और कार्यों में सुख शांति संतोष के बीच मुक्ति का आह्वान है। आत्मा के परमानंद ब्रह्म में विकसित करने के लिए ही भारत ने समाज पर अपनी जड़ जमाई थी। यदि हम उस लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाए, जड़ता के कारण उस परिणाम की उपेक्षा करें, तो वह बंधन कोरा बंधन ही रह जाता है। तब अत्यंत क्षुद्र संतोष और शांति का कुछ अर्थ ही नहीं रहता। किंतु भारतवर्ष का लक्ष्य क्षुद्र या साधारण नहीं है। इस बात को भारतवर्ष ने इन शब्दों में स्वीकार किया है, भूमेव सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, अर्थात महान में ही सुख है, थोड़े या क्षुद्र में सुख नहीं है। भारत की ब्रह्मवादिनी ने कहा है, ये ना हम न अमृता श्याम किम अहम तेन कुर्याम, अर्थात जिससे अमर नहीं हो सकती उसे लेकर मैं क्या करूं। हम लोग केवल परिवार के सुप्रबंध और समाज की सुव्यवस्था से अमर नहीं हो सकते, उससे ही हमारे आत्मा का विकास नहीं होगा। अच्छा, तो फिर समाज यदि हमको संपूर्ण रूप से कृतकृत्य नहीं कर सकता, हमारे जन्म को सार्थक नहीं बना सकता, तो वह हमारा कौन है। समाज को रखने के लिए हमको वंचित होना चाहिए। यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती। यूरोप भी कहता है कि जो समाज इंडिविजुअल को
अर्थात व्यक्तित्व को लंगड़ा बनाता है और दबाता है, उस समाज के विरुद्ध विद्रोह न करना हीनता स्वीकार करना है। भारतवर्ष ने भी निसंकोच और निर्भय होकर कहा है कि आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, अर्थात अपनी भलाई और उन्नति के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ना पड़े तो उसका भी त्याग कर देना उचित है। समाज को मुख्य मानना मानो उपाय को उद्देश्य बनाना है। भारतवर्ष ने वह करना नहीं चाहा, इसी कारण उसका बंधन जैसा दृढ़ है, उसका त्याग भी वैसा ही संपूर्ण है। भारतवर्ष ने अपने को सांसारिक परिपूर्णता से घेर नहीं रखा था, जकड़ नहीं रखा था, उसने इसके विपरीत ही किया था। जिस समय सब संचित हो गया, भंडार भरपूर हो गया, पुत्र ने बालिग होकर ब्याह कर लिया, जब ऐसी पूर्ण प्रतिष्ठित गृहस्थी में आराम करने का, भोग करने का अवसर उपस्थित हुआ, ठीक उसी समय हमारे यहाँ संसार त्यागने की व्यवस्था है। हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि जब तक परिश्रम करना है तब तक तुम हो, जब परिश्रम बंद हुआ तब आराम से फल भोग करके जड़ बनना मना है। संसार का काम पूरा होते ही संसार से छुट्टी मिल गई, उसके बाद आत्मा की अनंत गति में कोई बाधा नहीं। वह निश्चेष्ट भाव या निठल्लापन नहीं है। संसार की दृष्टि से वह जड़ता जान पड़ती है, परंतु वास्तव में वह जड़ता नहीं है। जैसे पहिए के अत्यंत घूमते रहने पर वह दिखाई नहीं पड़ता, वैसे ही आत्मा की वह अनंत गति निश्चेष्टता सी जान पड़ती है। आत्मा की उस गति को, उस वेग को चारों ओर तरह तरह से व्यर्थ नष्ट न करके उस शक्ति को जगा देना ही हमारे समाज का काम था। हमारे समाज में प्रवृत्ति को दबाकर नित्य निस्वार्थ मंगल साधन करने की जो व्यवस्था है, उसे ब्रह्म लाभ का सोपान मानकर ही हम उससे अपना गौरव समझते हैं। वासना या प्रवृत्ति को छोटा करना ही आत्मा को बड़ा करना है। इसी से हम लोग वासना को दबाते हैं, संतोष का अनुभव करने के लिए नहीं। यूरोप मरने को भी राजी है, किंतु वासना को छोटा करना नहीं चाहता। हम भी मरने को राजी है, किंतु आत्मा को उसकी परम गति, परम संपत्ति से वंचित करके छोटा बनाना नहीं चाहते। परंतु अभाग्यवश इस दुर्गति के दिन में हम यह भूल गए हैं, हमारा समाज अब भी वही है, किंतु उसके भीतर से ब्रह्माभिमुखी, मोक्षाभिमुखी वेगवती प्रवाह धारा, ये ना हम न अमृता स्या किम अहम तेन कुर्याम की ध्वनि के साथ नहीं निकलती। माला होती तिही के सब फूल गए जरी, बाकी रही अब डोरी। यही कारण है कि हमारा इतने दिनों का समाज हमको बल नहीं देता, गौरव नहीं देता, आध्यात्मिकता की ओर हमको अग्रसर नहीं करता। उसने हमको चारों ओर से मानो जकड़ रखा है। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि जब हम सचेत होकर इस समाज के महान उद्देश्य को समझेंगे और उस उद्देश्य को संपूर्ण सफल करने के लिए जब कमर कसकर उठ खड़े होंगे, तभी दम भर में बड़े हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। उस समय जगत में हमारी प्रतिष्ठा होगी। प्राचीन भारत के तपोवन में महातपा महर्षियों ने जिस यज्ञ का अनुष्ठान किया था, वह सफल होगा और हमारे पूर्वज पितामहगण हम लोगों के द्वारा कृतार्थ होकर हमको आशीर्वाद देंगे। वैद्य कायस्थ वणिक संप्रदाय यानी लेखक महाशय यहाँ पर बंगाल ही की बात कर रहे हैं। वहाँ साधारणतः केवल ब्राह्मण और शूद्र दो ही वर्णों का अस्तित्व माना जाता है और अब तक केवल ब्राह्मण ही यज्ञोपवीत धारण करते थे। बंगाल में वैद्यनाथ की एक दूजी ही जाति है। प्रतिष्ठा में पहला आसन ब्राह्मण का, दूसरा वैद्य का, तीसरा कायस्थ का, उसके बाद अन्यान्य जातियों का है। किंतु कायस्थ भी और प्रांतों की तरह वहाँ शूद्र ही समझे जाते हैं। वणिक कहने से खासकर सुनारों का बोध होता है। बंगाल की तरह अन्य प्रांतों के भी कायस्थ अपने को क्षत्रिय कहते हैं, अन्यान्य वर्ण वैश्य होने का दावा करते हैं। अनुवाद।